अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल वादी कैलाश की सड़कों पर पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार काम शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ अगर मकामी लोगों को सफरी सहूलियात मैसर होंगी तो दूसरी कैलाश के रंगारंग तकरीबात को देखने के लिए आने वाले हजारों मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को भी आमदरफ्त में आसानी होगी। तफसील गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट में। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल वादी कैलाश की सड़कों पर पाकिस्तान बनने के पहली बार काम शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर लोअर चतराल ने इन सड़कों का इफ्तिताह किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रफीक आलम ने इन मंसूबों की तफसील बताई। इस स्कीम की टोटल जो लेंथ है वो 46 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग ऑल दीज 3 वैलीज, बिरीर वैली रोड और रंबूर वैली रोड और बम्बुरेत वैली रोड। इसके अलावा अप्रोच रोड है जो हमारी मेन जो N45 से लेके फॉरेस्ट चेक पोस्ट है वो उसकी लेंथ 4.3 किलोमीटर। उनका कहना है कि इस सड़क की कुल लंबाई 40 किलोमीटर और चौड़ाई 11 मीटर है, जिसके लिए NHA ने 4.6 अरब रुपए का फंड दिया है, जबकि सड़क में आने वाली जमीन के मालिकान को सूबाई हुकूमत अदायगी करेगी। DC चतराल का कहना है कि इन सड़कों की तामीर से सियाहत भी फरोग पाएगी। इसका एक डिस्टिंक्टिव नेचर है, बिल्कुल हेरिटेज है हमारी पाकिस्तान के लिए। इट्स इमेज बिल्डिंग एंड प्रोजेक्शन, और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है दुनिया में इकानमी के साथ साथ वो भी बढ़ेगा। इन सड़कों की तामीर पर मुकामी लोग भी निहायत खुश है। ये रोड अगर हम बनेगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ईद के दिन हमारे यहाँ से बुम्बरेत को 9 घंटे में पहुँच जाते हैं, 9 घंटे में। अगर ये रोड बन जाएगा हमारे लिए आसानी होगा, सयाहों के लिए भी आसानी होगी और बहुत से लोगों के लिए आसानी होगी, बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। यहाँ वादी रंबूर, वादी बिरीर और वादी बम्बुरियत के हजारों लोग सड़क की खराब हालत की वजह से निहायत मुश्किलात से दो चार थे। अब ये सड़क NHA को हवाला हुआ है, जिसकी तामीर पर अमली तौर पर काम का आगाज कर दिया गया और 2 साल में ये मुकम्मल होगा। इलाके के लोगों ने NHA की इस इक़दाम को निहायत सराहा। सड़क की तामीर से अगर एक तरफ 2000 लोगों को रोजगार मिलेगी तो दूसरी तरफ इन पसमानदा वादियों में रहने वालों का राब्ता भी मुल्क भर से बहाल होगा। ये सड़क इन पसमानदा वादियों की तामीर में संगी मील साबित होगा। चतराल से ब्यूरो चीफ गुल हमाद फारूकी, GS TV UK। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसहरा शंक्यारी के करीबी इलाका विलेज कौंसल सिम इलाही मंग में उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर शहजादा हारून खान की मकबूलियत में वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल इजाफा। अहले इलाका का मुत्तफिका तौर पर शहजादा हारून की हमायत का ऐलान। तफसीलात बता रहे हैं शंक्यारी से ब्यूरो चीफ हक नवाज जी। हक नवाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। विलेज कौंसल सोमेलाई मंग से उम्मीदवार बराए चेयरमैन शहजादा हारून खान की वक्त गुजरने के साथ साथ पोजीशन दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है। शहजादा गुश्तासफ खान की साबका कारकर्दगी को देखते हुए विलेज कौंसल के हज़ारों अफराद की शहजादा हारून खान की हमायत का ऐलान। शर्राफत के पैकर शहजादा हारून खान की जगह जगह कॉर्नर मीटिंग और मुत्तफिका तौर पर अहले इलाका का शहजादा हारून खान को सपोर्ट करने से इलाका में बच्चा बच्चा शहजादा हारून खान के गुन गाने लगा। कसूर चंद रोज कबल जवां साला लड़की के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल, करीबी रिश्तेदार ही कातिल निकला। थाना सादर के इलाके में चंद रोज कबल जवान साला लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। थाना सादर कसूर की हदूद में चंद रोज कबल अफसोसनाक वकूआ पेश आया। 22 साला उजाला बीवी को घर में अकेली पाकर नामालूम मुलजिम ने छुरियों के 20 से जायद वार किए। नामालूम मुलजिम उजाला को कत्ल करके घर से तलाई जेवरात भी साथ लेके थाना सादर पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए थाना सादर पुलिस टीम ने चंद दिनों के इंतहाई कलील वक्त में मुलजिम हामिद रजा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हामिद रजा उजाला बीबी को घर में अकेला पाकर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ। उजाला बीबी की मुज़ाहमत पर छुरियों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम हामिद रजा ने कत्ल करने का इतराफ जुर्म कबूल कर लिया। थाना सादर पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से आला कत्ल बरामद करके दीगर चोरी डकैती की वारदातों के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। DPO कसूर सुहेब अशरफ ने थाना सादर पुलिस टीम को शाबाश दी। मेहर रफीक साजिद, ब्यूरो चीफ कसूर। कमालिया जफर चिश्ती, ब्यूरो चीफ GS न्यूज़ TV UK। जश्न बहारा मनाने के सिलसिले में टेबल टेनिस मैचेस का इनेकाद। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक सिंह उमर जावेद की क़यादत पर जिला भर जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। जिशान कॉलोनी टेबल टेनिस हॉल में चीफ ऑफिसर मोहम्मद जुहेर की निगरानी में मुकाबला जात मुनक्किद हुए, जिसमें तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद यूनस, टेबल टेनिस फेडरेशन के सदर अब्दुल कय्यूम गौरी, म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज मोहम्मद सगीर
मीर चौधरी, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बहादुर अली, सब इंजीनियर एहसान यूसुफ समेत दीगर ने शिरकत की। टेबल टेनिस के दिलचस्प मुकाबला जात में पहली पोजीशन फैजान जहूर जबकि दूसरी पोजीशन उस्मान अमजद ने हासिल की। चीफ ऑफिसर मोहम्मद जुहैर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में शील्ड्स इनामात तकसीम किए। सादिकाबाद का नवाही इलाका, यूनियन कौंसल भुट्टावान, मौजा गड़ी बेला बस्ती मलिक आदित सोलंगी के मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारा इलाका और हमारी बस्ती तमाम सहूलियात से महरूम चली आ रही है। हमारी बस्ती में आने जाने का रास्ता नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, सोलंग तक नहीं है, साफ़ पानी की सहूलियात मैसर नहीं है। सुई गैस जो है ये आधा किलोमीटर पर है, जबकि हमें सुई गैस की भी सहूलियात नहीं दी गई। हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। मज़ीद जानते हैं हम इनसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कारी सईद अहमद है। मैं बस्ती मलिक आदित दा रिहायशी हाँ। मौजा गड़ी बेला, हल्का NA 178 PP 265 दा रिहायशी हाँ। असां अरसा दराज तो इतना जड़े 70 सालें तो असां रिहायशी हूँ कदीमी, लेकिन असां को सहूलियात बिल्कुल कोई चीज़ दी कोई नहीं। ना साढ़े कोल सेवरेज है, ना ही साढ़े कोल साफ पानी का कोई सिस्टम है, ना ही साढ़े कोल कोई सोलंग है या सड़क है, और ना ही साढ़े कोल कोई सुई गैस है। सुई गैस साढ़े कोल तकरीबन अद्धे किलोमीटर के फासले ते है। वो मेन लाइन सारी ज़मीन के विचों गुजर के वेंदी भी है, लेकिन असां को कोई चीज़ की सहूलत कोई नहीं मिलेगी। ये जरे सियासतदान आमदन 70 सालें को असां नाल सिर्फ झूठे वादे करके चले वेंदन। असां हुण जड़े हूँ अगर असारा मुतालबा ना मने सन, असां को ये चीज़ा ना मिल सन, तो लिहाजा असां इन बाईकाट करेसूँ और वोट असां जिता दिल करे से असां उथा देसूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान सारा पहला मुतालबा है कि असां को सोलिंग थी वजे। ये कच्ची सोलेंगे बरसात थींदी, बच्चे का नुकसान थींदे, असां अपना नुकसान थींदे। दूजे नंबर ते असां को साफ़ पानी की सहूलत मैसर थींदी। तीजी गाल है जी सुई गैस तकरीबन अद्धे किलोमीटर ते, लेकिन असां को उथों फ़ायदा नहीं पथींदा, ना असां को ॾींदे पिन। असां आख थकूं भी असां सोले सुई गैस जो आदन हा सो बेॾे वञो बेॾे वञो बेॾे वञो, इवें असां को टाल ॾींदन। जी सारा मुतालबा है कि असारी बस्ती सारी सड़क कच्ची है। नमाज़ पढ़ण वास्ते असां को तंगी थींदी है जब बारिश थींदी है। बच्चे स्कूल नहीं वञ सकते, मस्जिद तक नहीं वञ सकते। असां को गैस भी दी वञे, असारी ज़मीन के विचों गैस गुजरती पी है, तो मेहरबानी की वञे। MPA MN तो मुतालबा है। मानसरा इब्राहिम अहमद सिटी रिपोर्टर। मानसरा सिटी में सालाना तकरीब सईद कारी अमजद कुरैशी के वालिद मरहूम के साल सवाब के हवाले से इनकाद पजीर हुई, जिसमें खुसूसी दुआ खानदान पीर बाबा के चश्म चिराग अलामा पीर सैयद अज़म हुसैन शाह तरमजी मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसल पाकिस्तान KPK ने फरमाई। इस मौके पर अलामा सैयद जाहिद हुसैन शाह हाजी सालिहीन सदर अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर मानसरा मोहम्मद ज़िशान कसीर तादाद में वाम नास ने शिरकत की। नौशहरा अबरार ब्यूरो चीफ जी खबर शामिल करते हैं नौशहरा से हल्का PK 65 PTI के साबिक सूबाई रहनुमा और चीफ ऑफ इलाका खटक चर्राट हाजी हुसैन अहमद मरहूम के फर्जंद और चेयरमैन यूनियन कौंसिल जलवाज़ई यासिर हुसैन खटक ने गुज़िश्ता दिन पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने वफाकी वज़ीर दिफा बाबाए सियासत खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हल्का PK 65 के ज़रूरी मसाइल पर तफसीली बातचीत की, खुसूसन यूनियन कौंसिल जलवाज़ई के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने बताया ये इनके वालिद मरहूम हाजी हुसैन अहमद खटक मिशन है और वो भी इसी यूनियन कौंसिल हल्के की आवाम की खिदमत को अवलीन तरजीह देंगे। इन्होंने हल्का PK 65 में गैस प्रेशर, बिजली की लोड शेडिंग, निकासी आब के मसाइल और पीने के पानी समेत लोगों को दरपेश के मसाइल बयान किए। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खान खटक ने इन्हें भरपूर तावन का यकीन दिलाया, कहा कि इनके मसाइल बहुत जल्द हल किए जाएंगे। पसरोड इंस्पायर कॉलेज पसरोड में स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद, तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ बच्चों की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी रखा जाएगा। प्रिंसिपल यासिर मुनीर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद तौसीफ भट्टी की इस रिपोर्ट में
جی بتائے گا توصیف کیا تفصیلات ہیں؟ جی تفصیلات کے مطابق اسپائر کالج پسرور میں سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ طالبات نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا، جس میں دوڑ، رسا کشی، کرکٹ، بیڈمنٹن، لیمن ریس، 3 لیگ ریس کے مقابلے منعقد ہوئے۔ سپورٹس گالا 2 ٹیموں ریڈ ہاؤس اور بلو ہاؤس پر مشتمل تھی۔ کانٹے دار مقابلے کے بعد ریڈ ہاؤس نے میدان مار لیا۔ سپورٹس گالا کے انعقاد پر طالبات میں جوش و خروش واضح نظر آیا۔ پرنسپل اسپائر کالج یاسر منیر کا کہنا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے ایسے پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا جس میں بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سپورٹس گالا کے اختتام پر ان مقابلوں میں جیتنے والی ٹیموں میں انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپائر کالج کے پرنسپل محترم جناب یاسر منیر نے کہا کہ کالج میں سپورٹس گالا کے انعقاد کا مقصد بچوں، سٹاف ممبرز کو ذہنی جسمانی تفریح کا موقع فراہم کرنا، ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لانا اور کالج میں صحت مندانہ اور دوستانہ ماحول کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر کالج کے طلبہ طالبات نے سونی دھرتی میڈیا گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے میں پڑھتے ہیں جہاں معیاری تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ذہنی جسمانی تفریحی اور تخلیقی سرگرمیوں کے لیے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کھیلوں، تقریروں اور بے شمار دوسرے شعبوں میں حصہ لینے سے طلبہ طالبات میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور کالج میں جب ایسے پروگراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس سے طلبہ مستقبل کے لیے صوبائی اور ملکی سطح کے مقابلوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اگر ایسی سرگرمیاں نہ ہوں تو طلبہ باقی شعبوں میں بھی کردار ادا نہیں کر پاتے۔ محمد توصیف، نوشہرہ الابرار بیورو چیف جی خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے حلقہ PK65 PTI کے سابق صوبائی رہنما اور چیف آف علاقہ خٹک چراٹ حاجی حسین احمد مرحوم کے فرزند اور چیئرمین یونین کونسل جلوہ زئی یاسر حسین خٹک نے گزشتہ دن پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے وفاقی وزیر دفاع بابائے سیاست خیبر پختونخوا پرویز خٹک سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے حلقہ PK65 کے ضروری مسائل پر تفصیلی بات چیت کی، خصوصاً یونین کونسل جلوہ زئی کے اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بتایا یہ ان کے والد مرحوم حاجی حسین احمد خٹک مشن ہے اور وہ بھی اسی یونین کونسل حلقے کی عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دیں گے۔ انہوں نے حلقہ PK65 میں گیس پریشر، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، نکاسی آب کے مسائل اور پینے کے پانی سمیت لوگوں کو درپیش کے مسائل بیان کیے۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خان خٹک نے انہیں بھرپور تعاون کا یقین دلایا، کہا کہ ان کے مسائل بہت جلد حل کیے جائیں گے۔ چترال کے مضافاتی علاقہ مول دیہا میں غریب شخص کا گھر مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ ادینہ محمد نامی شخص کا سر چھپانے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مالی طور پر مدد کی جائے تاکہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے سر چھپانے کی جگہ بنا سکے۔ مزید تفصیل گلحماد فاروقی کی رپورٹ میں۔ چترال کے مضافاتی علاقے مولدہ گاؤں میں ادینہ محمد نامی ایک غریب شخص کا گھر جل گیا۔ آگ لگنے کی ابتدائی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ یہ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا جو مکمل طور پر جل گئے اور گھر کا سامان بھی خاکستر ہو گیا۔ ادینہ محمد کا کہنا ہے کہ ان 2 کمروں کے علاوہ میرا کوئی اور سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اس گھر کے علاوہ کوئی جگہ بیٹھنے کا ہے نہیں۔ ہم اپنے بچوں کی مزدوری کر کے یہاں لا کے کھلاتے تھے، تو یہ ہمارا گھر خاک ہو کے جل گیا، تو ہمارا اور جگہ نہیں ہے کوئی رہنے کا، لہذا میرا گزارش ہے کہ ہماری مدد کی جائے بس۔ ان کے پڑوسی بھی کہتے کہ وہ نہایت بے بس انسان ہے اور اس مکان کو دوبارہ بنانا اس کی بس کی بات نہیں۔ اور کوئی اس کا جائیداد نہیں ہے اور اس کا اور وسیلہ نہیں ہے، مجبوری ہے۔ ہم حکومت پاکستان، ضلعی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر صاحب چترال لوئر سے درخواست کرتے ہیں ان کے ساتھ فوری امداد کیے جائے۔ ادینہ محمد اتنا مفلس انسان ہے کہ مزدوروں کا خرچہ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علاقے کے نوجوان رضاکارانہ طور پر بلا معاوضہ اس کے گھر سے ملبہ ہٹا رہے ہیں تاکہ اس مکان کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ ادینہ محمد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور مخیر حضرات سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مالی طور پر مدد کیا جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ تعمیر کر سکے۔ چترال سے بیورو چیف گلحماد فاروقی، GSTV UK۔
जहलम सईद अयूब राना ताहिर रहमान खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम के अहकामात पर पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अवाम उन्नास को जबरदस्ती भीख देने पर मजबूर करने वाला मालदार पेशावर भिखारी गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अकरम गोंदल DSP ट्रैफिक जहलम की सरबराही में मोहम्मद सईद ASI एंटी बैगर स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए बशीर अहमद बलराजा खान साकिन सराय आलमगीर जिला गुजरात जो शारा आम पर बहानाबाजी करके अवाम उन्नास को जबरदस्ती भीख देने पर मजबूर परेशान कर रहा था, इसको गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवाम उन्नास से जबरदस्ती भीख मांगी हुई रकम मुबल्लिग 3,59,100 रुपए बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना दीना में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम पाबंद सलासर मजीद तफ्तीश जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने कहा कि भीख मांगना जुर्म है, अवाम उन्नास को चाहिए कि पेशावर भिखारियों की हौसला शिकनी करें। एंटी बैगर स्क्वाड की कार्रवाई पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम की जानिब से DSP ट्रैफिक जहलम उनकी टीम को भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों पर शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान। बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार मियां मीर रहमान मस्ताना सोहरवर्दी के मुताबिक DIG ट्रैफिक पंजाब जनाब शारिक जमाल, SSP ट्रैफिक पंजाब सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब के हुक्म पर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार की खुसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर नदीम बर्ड साहब की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस बहावलनगर ने पूरे ज़िला में स्कूल ड्यूटी एहसन तरीके से निभा रही है और प्रेशर हॉर्न से मुतल्लिक आगाही मुहिम भी जारी है, जिसमें ड्राइवर हजरात को आगाही पम्फलेट तकसीम किए जा रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनके वालिदैन से स्टाम्प पेपर लेकर फिर छोड़ा जा रहा है। पूरे जिला में एजुकेशन यूनिट मुख्तलिफ आगाही मुहिम चला रही है, जिसमें प्रेशर हॉर्न चलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और गैर मियारी सिलेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि अवाम उन्नास को प्रेशर और गैर मियारी सिलेंडर रखने वाली गाड़ियों से महफूज रखा जा सके। इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट बहावलनगर आजम वट्टू का कहना है कि आगाही मुहिम जारी है। You're watching GSTV UK. Keep watching.